Hello everyone, a very good evening and all of you welcome back once again. So SHP Zoom वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का ये वेबिनार का शुरुआत करते हैं। बेसिकली आज का वेबिनार में कुछ खास होने वाला है। ऑलरेडी आप लोगों के पास पोस्ट पहुंच चुका है एंड आप लोग वेट भी कर रहे हैं, यानी कि होल मार्च का जो मंथ था, मार्च महीने में आप सभी लोग इंतजार में थे कि कब लकी ड्रॉ होगा कंसिस्टेंसी ऑफर का। यानी कि जितने भी लोग मार्च में कंसिस्टेंसी ऑफर ऑलरेडी अचीव कर चुके थे, यानी कि 14th तक जो भी हम लोगों का कंसिस्टेंसी हर मंथ का जो सिलसिला है, उसी के हिसाब से अगर मार्च में कोई जितने भी लोग ऑलरेडी कंसिस्टेंसी ऑफर कर चुके हैं, यानी कि 1000 BV इन अ सिंगल इनवॉइस या फिर मल्टीपल इनवॉइसेस, अगर आप मार्च में ये कर चुके हैं सेल्फ आईडी पे, तो आज के लिए आपका ये दिन यानी कि आपका ये वेबिनार आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम लोग मार्च का लकी ड्रॉ लाइव देखने वाले हैं, जहां पे जितने भी लकी ड्रॉ जितने भी लकी विनर्स होंगे, बेसिकली 50 विनर्स होंगे वहां पे, एंड वो 50 विनर्स को मिलेंगे एक अल्कलाइन वाटर बॉटल, यानी कि बहुत ही एक्साइटिंग मैटर है ये। एंड जितने भी लोग ऑलरेडी कंसिस्टेंसी कर चुके थे, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। एंड ऑल दे आर क्रॉसिंग देयर फिंगर्स एंड वेटिंग देयर कि क्या पता आज लक में मेरा लक ट्राई हो जाए, एंड क्या पता आज मैं लकी बन जाऊं, राइट? सो एवरीवन इज थिंकिंग दैट एंड ऑल आर एक्साइटेड फॉर दैट। सो आज मार्च मंथ का लाइव लकी ड्रॉ सेशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफर होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट फेज रहेंगे, उसमें हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग सेकेंड फेज में हम लोग लकी ड्रॉ लाइव आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सो आई होप कि यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड, मी ऑल्सो। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि जब भी हर मंथ ये लकी ड्रॉ होता है, तो जब भी ये स्पिन हम लोग घुमाते हैं, एंड यू ऑल गेट वेरी एक्साइटेड, एंड हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि क्या पता इस बार किसका नाम आए, राइट? सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड राइट नाउ, एंड आज का दिन इसीलिए सभी के लिए बहुत खास है, जितने भी लोग ऑलरेडी कंसिस्टेंसी कर चुके हैं। सो ऑल आर दी लिस्ट, ऑल आर इनबिल्ड इन द लिस्ट। सो देखते हैं आगे जाके किसका नाम आएंगे। लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट फेज यानी कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स रिलेटेड बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बहुत एक कॉमन टॉपिक है, एंड बहुत ज्यादा बात हम लोग ये टॉपिक के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ ऐसे टॉपिक जो सबके साथ रिलेटेड है, एंड हम लोग बहुत ज्यादा ये टॉपिक को लेके परेशान भी हो रहे हैं, एंड एज वेल एज हम लोग ये टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न भी हो रहे हैं। ऐसे ही एक टॉपिक को लेके लेके अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वेबिनार विद फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट फेज में हम लोग प्रोडक्ट्स लेके बात करेंगे, एंड सेकेंड फेज में हम लोग लकी ड्रॉ लाइव देखेंगे। जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम ये वीडियोस को देखेंगे, उनके लिए मैं जरूर ये बताना चाहूंगी कि हम लोग का हर रोज जो भी जूम वेबिनार्स होते हैं, हर रोज यानी कि मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 8 PM हम लोग का जूम वेबिनार होता है। अगर आप कोई भी एक जूम मिस करते हैं, हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो रहा था या फिर आप कहीं बाहर थे, यू आर ऑन ट्रैवल, तो वो जूम कहीं ना कहीं मिस हो गया, आप नहीं देख पाए। वी हैव अ ऑप्शन फॉर यू ऑल्सो, ये यूट्यूब में अपलोड हो जाता है नेक्स्ट डे। आप लोग यूट्यूब में जाके भी चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन सी दी वीडियो आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जितने भी लोग शायद नेटवर्क इशू की वजह से या फिर ट्रेवलिंग की वजह से देख नहीं पाते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट, जितने भी लोग आज लाइव जूम पे हैं, उनके लिए मैं रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स बाय रेजिंग योर हैंड्स। एंड अगर कोई भी सवाल, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आते हैं जब ये वेबिनार चल रहा होगा, तो आप नोट करके रखें या फिर आप सेव करके रखें। आप ये वेबिनार के एंड पे आप जरूर वो सवाल करें, आप कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट
टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, लेकिन वो जरूर टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए। सो आज का जो टॉपिक है, जैसे मैं बता रही थी कि आज का टॉपिक कुछ नया नहीं है, ये बहुत कॉमन टॉपिक है। एंड बहुत ज्यादा हम लोग ये टॉपिक को लेके बात करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी हैं, एंड वी आर वेरी कंसर्न्ड विद दिस टॉपिक टू। सो चलिए आज का ये टॉपिक शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली ये कहीं ना कहीं जब प्रीवियस डे जब ये वेबिनार चल रहा था, ये कहीं ना कहीं आप लोगों से ही ये सवाल आया था कि ये हेयर फॉल रिलेटेड अगर एक डिटेल में वेबिनार हो जाए या फिर एक डिटेल में जानकारी मिले, देन इट विल मेक योर बिजनेस मोर इजी। सो अगर आप लोगों का सजेशन है, आप लोगों को अगर ये चाहिए, देन वी हैव टू डू दैट। अगर आप लोगों का सजेशन हम लोग नहीं रखेंगे, देन डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं आप तक वो नहीं पहुंचा पाएंगे। सो इसीलिए आप लोगों का जो भी सजेशन है या फिर जो भी सजेशन होता है, तो आप लोग वो कमेंट में डाल सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, देन वी विल डू अकॉर्डिंग टू दैट। क्योंकि ये सारे वेबिनार्स आप लोगों के लिए होता है, तो आप लोगों का जो नीड है, आप लोगों का जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से अस, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। एंड अगर वो ऐसे टॉपिक्स उभर के बाहर आते हैं कि अगर ये टॉपिक में बात होते हैं, देन इट विल ग्रो योर बिजनेस, देन वी विल डेफिनेटली डू दैट, वी विल हेल्प यू आउट। हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर आगे जाके वेबिनार्स रखेंगे। सो ऐसे ही एक टॉपिक जहां पे आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था, बहुत सारे सजेशंस भी आए थे कि अगर हेयर फॉल के ऊपर एक डिटेल एक वेबिनार रखा जाए या फिर एक डिटेल्ड एक वीडियोज मिले, देन डेफिनेटली हम लोगों को बहुत अच्छा रहेगा बिजनेस को ग्रो करने में। सो एज यू सेड, वी आर हियर। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है, स्टॉप हेयर फॉल। बेसिकली हेयर फॉल अभी सब जगह में है, हर किसी को है, हर एक एज में है, हर एक हिस्से पे है, हर एक प्लेसेस में है, एंड एवरी वन दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड हेयर फॉल को लेके। वी ऑल नो हेयर फॉल हो रहा है, एंड रैदर इट विल बी मोर क्लियर इफ आई से कि हम लोगों को ये भी पता है हेयर फॉल क्यों हो रहा है। ये भी पता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है ऑलरेडी हेयर फॉल क्यों हो रहा है, क्यों आपको हेयर फॉल हो रहा है, बट देन ऑल्सो हम लोग कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं वो सही चीज जो हम लोग को करना चाहिए, जिससे हम लोग का हेयर फॉल कंट्रोल पे आए, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम लोग स्किप भी कर देते हैं कहीं हद तक। अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है, देन ही और शी माइंड भी वो कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं कि नॉर्मल है, हेयर फॉल तो होता ही है, एंड इट्स अ नॉर्मल फेनोमेना, या डेफिनेटली इट्स अ नॉर्मल फेनोमेना। लेकिन जब वो मात्रा में बहुत एक्सेस हो जाता है, जब वो क्वांटिटीज बहुत ज्यादा हो रहा है, आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, देन यू हैव टू गिव अ लुक ऑन दैट। तब आपको वो देखना है। अगर नॉर्मल एक दो ईयरफॉल आपका डेली हो रहा है या फिर 10-12 ईयरफॉल आपका डेली हो रहा है, देन इट्स क्वाइट नॉर्मल, वो सबको होता है। लेकिन जब वो एक्सेसिव होता है, एट दैट टाइम वी हैव टू पे अटेंशन ऑन दैट। एंड कहीं हद तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये पॉइंट पे आके उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये मैटर को बहुत कैजुअली लेते हैं कि अभी हो रहा है तो भी कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, मौसम चेंज हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है, इट विल फिक्स इट, ये अपने आप फिक्स हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि अगर उनको हेयर फॉल हो रहा है तो वो शैम्पू चेंज कर देते हैं, कि शैम्पू चेंज कर देते हैं तो हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, बट इट्स नॉट द सॉल्यूशन। सो पहले बेसिक जो है, हालांकि हम सभी को पता है बेसिक क्या है, बट फिर से मैं एक बार जरूर आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि बेसिक क्या है बेसिकली। सो नाउ व्हाट इज हेयर फॉल हैज बीन वेरी कॉमन, ये सबके लिए बहुत कॉमन बन चुके हैं, फॉर मेन एंड वीमेन बोथ, सबके लिए ये एक कॉमन इशू है, सबके लिए। एंड दे रश हियर एंड देयर टू फाइंड द परफेक्ट प्रोडक्ट, टू फाइंड द परफेक्ट सोल्यूशन, एंड बहुत सारे लोगों को सोल्यूशन मिलते हैं एंड बहुत सारे लोगों को सोल्यूशन नहीं मिलते हैं। अभी जिन लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, आज अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स अप्लाई किए या फिर कुछ टेक्निक्स आपने अप्लाई किए, एंड कहीं ना कहीं वो वर्क नहीं किया, एंड इट्स नॉट वर्किंग, आपके हेयरफॉल घट नहीं घट रहे हैं, आपके हेयरफॉल कम नहीं हो रहे हैं, देन यू कीप ऑन चेंजिंग।
आप वो प्रोडक्ट्स चेंज करते रहते हैं, वो टेक्निक्स चेंज करते रहते हैं, एंड यू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्निक्स, न्यू सिस्टम्स, न्यू एवरीथिंग, लेकिन फिर भी आपको फाइनल सोल्यूशन या फाइनल रिजल्ट, एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। एंड दैट टाइम वी गेट फ्रस्ट्रेटेड कि हम लोग ने इतने पैसे खर्च किए हैं, इतना कुछ किए हैं, जिसने जो बताए हैं वो यूज किए हैं, बट स्टिल we are not getting the result, still we are suffering from hair fall। तब वो दिक्कत आता है। एंड तब जब हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तब हम लोग को लगता है कि अभी कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, हम लोग के ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा, हम लोग गंजे हो जाएंगे, सारे हेयर फॉल्स हो जाएंगे, एंड वी हैव टू वेयर अ वीट, हम लोग को फॉल्स हेयर्स अप्लाई करना पड़ेंगे, एंड उसके बाद या फिर हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। एंड अभी तो बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुके हैं। सो हम लोग का ख्याल कहीं ना कहीं बहुत दूर तक चला जाता है, बट वॉट वी फॉरगेट, हम लोग बेसिक चीज भूल जाते हैं। एंड टुडे आई विल शेयर द बेसिक थिंग, कि वो बेसिक चीज अगर सही हो तो हम लोग को इतना दूर तक सोचना ही नहीं पड़ेगा। सो दैट बेसिक थिंग अगर मैं शेयर करना चाहूंगी, देन डेफिनेटली एज आई सेड कि हेयर फॉल इज अ कॉमन प्रॉब्लम, एंड एज वेल एज अप्रोक्सीमेटली हम लोगों के पास 100,000 हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं। 100,000, मतलब ये अगर काउंट करना भी स्टार्ट करेंगे देन इट विल बी इम्पॉसिबल। सो ये एक अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया कि 100,000 हेयर स्ट्रैंड्स हम लोग के स्कैल्प में होते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये हर एक स्ट्रैंड्स, मतलब हर एक हेयर, ये कहीं ना कहीं हाफ इंचेस इनका लेंथ को इंक्रीज करते हैं हर मंथ। सो एवरी मंथ ये कहीं ना कहीं इनकी लेंथ को हाफ इंच इंक्रीज करते हैं। एंड जब ये इनके लिमिट तक पहुंच जाते हैं एंड इनका ग्रोथ खत्म हो जाते हैं, एंड 2 to 6 years, 2 to 6 years ये रहते हैं, एंड उसके बाद ये रिलैक्सिंग स्टेज में चला जाता है। सो बेसिकली ये जो नॉर्मल फेनोमेना है, इसी के हिसाब से ये बहुत क्लियर है कि अगर आपका हेयर है तो हेयर फॉल होगा, राइट? सो इट्स वेरी कॉमन। लेकिन हम लोगों को टेंशन कब लेना है? when we are suffering from severe hair fall, जब hair fall कंट्रोल में नहीं है, then we have to think about that seriously। तब हम लोग को वो सीरियस नोट में लेना चाहिए। नॉर्मल 2-3 हेयर्स या फिर 10-12 हेयर्स आपका डेली हेयर फॉल हो रहा है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन जब वो एक्सेसिव होंगे, जब वो सीवियर हेयर फॉल होंगे, एट दैट टाइम वी हैव टू बी वेरी सीरियस, एंड वी हैव टू थिंक दैट व्हाट्स हैपनिंग टू अस। एंड अगर इसी के साथ चलेंगे देन आई विल, मैं आप लोगों के साथ और भी क्लियर करके बताना चाहूंगी कि जैसे कि फर्स्ट जो आपको पिक्चर दिख रहा है, फर्स्ट जो डायग्राम दिख रहा है, वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल जैसे हेयर होते हैं, हेयर ग्रोथ जैसे होता है, एंड वहां पे हेयर रिलेटेड जो भी है वहां पे मेंशन है। एंड ये फेस को बोलते हैं एनर्जेन फेस। एंड ये 2 to 6 years एज आई सेड, ये एक्टिव ग्रोथ फेज है। यहाँ पे हम लोग के हेयर की एक्टिव ग्रोथ में रहते हैं ये हेयर। अगर बहुत आसान लैंग्वेज में या बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताना चाहेंगे देन डेफिनेटली आई विल से कि ये हेयर हेयर तब नॉर्मल एक्टिव जिंदा रहते हैं, राइट? एंड उसके बाद जो सेकेंड फेज में आते हैं दैट इज कैटेजन फेज। एंड ये 2 to 4 वीक्स का स्पैन होते हैं, जहां पे ये ग्रो करना बंद कर देता है। क्योंकि हर एक चीज का एक लिमिट तो होता है, सो हेयर का भी एक लिमिट है। एक टाइम पे आके वो ग्रो करना बंद कर देता है, एंड देन इट टेक्स 2 to 4 वीक्स, वो कोई ग्रोथ नहीं लाते हेयर पे, एंड हेयर कहीं ना कहीं सेम रह जाता है। एंड एज वी से, हम लोग ये प्रभाव से बहुत ज्यादा फैमिलियर है कि हेयर बढ़ नहीं रहा है, हेयर बढ़ना रुक गया है, एक टाइम पे आके हेयर और नहीं ग्रोथ हो रहा है। सो यू हैव टू थिंक कि आपके हेयर अभी कैटेजिंग फेज में आ चुका है, एंड 2 to 4 वीक्स का स्पैन होता है ये, जहां पे ये टोटली स्टॉप कर देता है ग्रोइंग। एंड उसके बाद जो फेज आते हैं दैट इज टैलोजन फेज। ये लगभग 3 to 5 मंथ्स लेते हैं। ये नॉर्मली मैं बता रही हूँ, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, जहां पे फॉलिकल रेस्ट पे जाता है, यानी कि आपके हेयर फॉल
होना स्टार्ट हो चुका है, ये फेज में आपके हेयर टोटली फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद ये नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर होंगे। नेक्स्ट साइकिल के आप अगर थर्ड इमेज में देखेंगे, देन डेड हेयर जो है, जो डेड हेयर है वो फॉलिंग आउट, वो बाहर जा रहा है। एंड यहाँ पे न्यूली एक साइकिल फॉर्म हो रहा है, फिर से एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। एंड द लास्ट वन, अगर टेलोजन फेज के बाद अगर आपके हेयर टोटली फॉल हो चुका है, सो उसके बाद न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, न्यू हेयर ग्रोथ एज वी से। बेबी हेयर आ रहा है, छोटा छोटा हेयर ग्रोथ हो रहे हैं एज वी से। सो बेसिकली ये है टोटल दी हेयर साइकिल। सो ये बहुत ही कॉमन है, आपके हेयर होंगे तो हेयर फॉल होंगे, इट्स टोटली कॉमन, टोटली नॉर्मल। एंड एवरीवन एवरीवन कैन रिलेट विद दिस पॉइंट। लेकिन मैटर अभी ये है कि ये जो नॉर्मल साइकिल है, दिस इज वेल एंड गुड, लेकिन अभी इसका मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अभी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा हम लोग टेंस्ड हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग को आ रहा है। एंड वी कांट कंट्रोल दैट। हम लोग बहुत कुछ अप्लाई करते हैं लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आते हैं। सो व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दैट? सो रीजन अगर बताते हैं, सो मेजर कॉजेज जो हेयर फॉल के ऊपर जो मेजर कॉजेज हैं, अगर वो शेयर करना चाहूंगी मैं, लगभग सभी को पता है। द फर्स्ट पॉइंट विल बी पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से हम लोग की हेयर में बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, एंड ये हम लोग की हेयर फॉल का एक कॉज है, एक कारण है। उसके बाद यूवी रेज, अभी यूवी रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है, यूवी ए यूवी बी रेज, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर डेंजर डे बाय डे। सो ये कहीं ना कहीं हेयर को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं, एंड ये भी एक रीजन है, ये भी एक कारण है। एंड उसके बाद स्ट्रेस एंड एंजाइटी, अगर आपकी नींद सही से नहीं हो रहा है, इफ यू आर स्ट्रेस्ड विथ समथिंग, इफ यू आर टेंस्ड विथ समथिंग, अगर आपके एंजाइटी हो रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, नींद सही से नहीं हो रहा है, देन इट इज ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड योर हेयर फॉल। एंड उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, दैट इज ऑल्सो अ रीजन आपके हेयर फॉल के पीछे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कहीं ना कहीं हम लोग ये स्किप ही कर देते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पहला बात तो ये है, हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अगर समझते भी हैं तो हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ रीजन फॉर आवर हेयर फॉल। उसके बाद जेनेटिक्स है, जिसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बट वी कैन गिव अ कंट्रोल ऑन दैट। इसके बाद नेचुरल एजिंग, जो नेचुरली टाइम के साथ जो एजिंग प्रोसेस है, वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन है, वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो भी एक रीजन है हेयर फॉल में, राइट। एंड उसके बाद फॉर वीमेन स्पेशली, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, दिस आर ऑल्सो अ रीजन जहाँ पे आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते हैं एट दैट टाइम पर्टिकुलरली। एंड उसके बाद द मेन रीजन, ओवर यूज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड अप्लायंसेस, the heat appliances, the chemical products as we apply on our hair, ये एक बहुत बड़ा रीजन है हम लोग के हेयर फॉल के पीछे। एंड उसके बाद एनी स्टोमक रिलेटेड इशू, एनी इंटरनल इशू, मैंने मेनली यहाँ पे थायराइड लिवर प्रॉब्लम मैंने मेंशन किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इंटरनली जो आपके हेयर फॉल के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके इंटरनली आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देन डेफिनेटली इट विल फोरकास्ट एक्सटर्नली, वो एक्सटर्नली आपको जरूर दिखेंगे। सो इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, इफ यू हैव इंटरनल इश्यूज, देन प्लीज क्लियर दैट आउट, एंड प्लीज आप वो पहले ट्रीट करें। पहले आपकी इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है वो पहले आप सॉल्व करें। एंड उसके लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास, हम लोग के पास हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सलाह दे सकते हैं, जो आपको सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, उनसे आप इंटरनल प्रॉब्लम्स को दूर रख सकते हैं, एंड यू कैन गेट अ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी इंटरनल ऑर्गन्स। एंड उसके साथ आप एक्सटर्नली भी आपको हेल्प मिल सकता है। सो बेसिकली दीज आर द कॉमन एंड मेजर कॉजेज आई मस्ट से, कि हेयर फॉल होने के पीछे जो मेजर रीजन होते हैं, मेजर जो कॉजेज होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये 10 में ही है। एंड इसके बाद और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट मेन रीजंस आर दिस। सो ये 10 कारण की वजह से हम लोग का हेयर फॉल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, एंड ये डे बाय डे ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। इट्स नॉट टेकिंग एनी डिले कि वो आपके हेयर फॉल को रुक के रखे, एंड ये कहीं ना कहीं डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहा है। ये
जो नेचुरल, जो एनवायरमेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं, जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एनवायरमेंट से हम लोग को मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है हम लोग के हेयर के ऊपर एज वेल एज ऑन अवर स्किन। सो बेसिकली दिस मेजर कॉजेज, लेकिन अभी हम लोग को बेसिकली एकदम बेसिक नीड्स जो हेयर को चाहिए, तो क्या चाहिए हेयर को? सो दी बेसिक नीड्स अगर हम लोग हेयर को पहुंचा देते हैं, देन ये सारे प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं हम लोग एक बाउंड्री क्रिएट कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोग एक हेयर को एक हेल्दी लुक दे पाएंगे, एंड हेयर जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हेयर में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग रोक सकते हैं। सो दी बेसिक नीड्स, दी बेसिक स्टेप्स जो हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग के एंड पे हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। सो हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल। नाउ लेट्स कम टू द प्रोडक्ट। डेफिनेटली जो हम लोग के एंड पे है वो तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या प्रोडक्ट्स हैं जिसके दौरान बेसिकली नॉर्मली बेसिक नीड्स को अप्लाई करते हुए हम लोग हेयर फॉल को कंट्रोल में ला सकते हैं? सो द फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली विल बी ऑयल। आपको एक हेयर ऑयल यूज करना ही चाहिए, इट्स मैंडेटरी। ये आपके स्कैल्प को हाइड्रेटेड रख सकते हैं, आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी कि इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बाद आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड हेयर ऑयल कैन ऑल्सो गिव यू अ प्रोटेक्शन इन योर डैंड्रफ। आपके हेयर में एक शाइन, आपके हेयर में एक ग्लॉसीनेस दे सकते हैं, प्री मैच्योर ग्रेइंग से भी कहीं हद तक आपको बचा सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो मेन काम है, इट कैन प्रिवेंट हेयर फॉल एंड ऑल्सो इट कैन रिलीव स्ट्रेस। सो बेसिकली एक ऑयल से, एक स्टेप से आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो नाउ द चॉइस इज योर्स, आप कौन सा हेयर ऑयल अप्लाई करेंगे। सो इफ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी, देन डेफिनेटली टू कंट्रोल योर हेयर फॉल द फर्स्ट ऑप्शन विल बी, द फर्स्ट वन एंड ओनली प्रोडक्ट विल बी रेड ऑनियन हेयर ऑयल। रेड ऑनियन ब्लैक सीड जो हेयर ऑयल है, ये बेसिकली अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट टू improve your hair health and definitely to give your hair the healthy look, and आपके हेयर को जो चाहिए वो ये दे सकते हैं, क्योंकि हेयर ऑयल इज द ओनली एलिमेंट जो आपके रूट तक पहुंच सकता है, एंड योर हेयर नीड्स दैट ऑयल। एंड बेसिकली हम लोग के पास ऑयल का भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट फॉर दिस पर्पस, टू कंट्रोल हेयर फॉल, अगर मेन पर्पस ये है, देन दिस विल बी द प्राइम प्रोडक्ट। सो रेड ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, जो कि बहुत नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रेसी है, एंड कहीं ना कहीं आपके ये हेयर फॉल को बहुत इंटेंसली, बहुत कम समय में ये आपको रिजल्ट आपके आंखों में दिख जाएंगे, एंड इट कैन प्रिवेंट हेयर फॉल वेरी फास्टली। इंस्टेंटली आपको वो रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली हेयर ऑयल के लिए आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 दिन आप रात को हेयर ऑयल अप्लाई करें, आई मीन रेड ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल को अप्लाई करें, एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप, बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप विल बी शैम्पू। क्योंकि शैम्पू क्या करते हैं हम सभी को पता है, इट्स अ क्लींजिंग प्रॉपर्टी, राइट। ये हम लोग के हेयर को, स्कैल्प को, बेसिकली नॉट ओनली हेयर, स्कैल्प को क्लीन करते हैं, हम लोग के हेयर हाइजीन को मेंटेन करते हैं, स्कैल्प कंडीशन को सही रखते हैं, एंड उसके साथ अगर स्कैल्प में ग्रीजी ऑयलीनेस है उसको रिमूव करते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये ड्राई स्कैल्प को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड हेयर स्टाइलिंग में भी हम लोग को हेल्प कर सकते हैं। सो बेसिकली शैम्पू का भी इंपॉर्टेंस उतना ही है, राइट। सो आफ्टर हेयर ऑयल जो नेक्स्ट स्टेप है वो है शैम्पू। सो बेसिकली हफ्ते में 2 से 3 दिन आप रात को हेयर ऑयल अप्लाई करें, एंड उसके बाद द नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप सुबह उठ के शैम्पू कर लीजिए। एंड नाउ द कंफ्यूजन विल बी, शैम्पू के पास, मतलब हम लोग के पास शैम्पू का भी बहुत सारा ऑप्शंस है, राइट। सो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन शैम्पू ऑल्सो, इतने सारे ऑप्शन है, तो क्या हम लोग कौन सा चुने? सो बेसिकली आई हैव मेड दैट वेरी क्लियर। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर कोई भी एक व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं देन ही और शी हैव टू स्टॉप दैट, नो इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन मैं अगर एक प्रॉपर, एक बेसिक नीड बताओ अभी के टाइम के लिए,
फॉर समर, कीपिंग इन माइंड दैट इट इज अ समर सीजन, एंड ऑल्सो ये हेयर फॉल कंट्रोल करने का भी काम करे। सो अगर ये सब कुछ दिमाग में रखते हुए अगर मैं आपको आपका कंफ्यूजन, आपका डाउट अगर क्लियर करना चाहूँ, तो मैं डेफिनेटली ये 3 प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करूंगी। ये 3 में से आप कोई भी एक प्रोडक्ट चुन सकते हैं टू कंट्रोल योर हेयर फॉल, कीपिंग इन माइंड दिस समर सीजन। आप एलोवेरा एंड नीम जो शैम्पू है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अल्ट्रा सिल्की स्ट्रॉन्ग शैम्पू को भी यूज कर सकते हैं। एंड एज आई हैव एडेड हियर राइस वाटर एंड केराटिन कंडीशनिंग शैम्पू। बेसिकली मैंने ये क्यों ऐड किया यहाँ पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनीज हम लोगों के पास हैं जिन्होंने रेड ऑनियन हेयर ऑयल एंड राइस वाटर एंड केराटिन कंडीशनिंग शैम्पू अप्लाई करके उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उनकी हेयर में एक अलग से ट्रांसफॉर्मेशन आया है, हेयर ग्रोथ हुआ है, हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है। ऐसे बहुत सारे लाइफ टेस्टिमनीज हैं। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस। एंड ये समर टाइम है, सो गर्मियों की जो मौसम है उसको दिमाग पे रखते हुए एलोवेरा एंड नीम कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। एंड अल्ट्रा सिल्की शैम्पू, अगर किसी का बहुत ड्राई हेयर है, सो फॉर दैट अल्ट्रा सिल्की स्ट्रॉन्ग शैम्पू भी आप यूज कर सकते हैं। सो ये 3 में से कोई एक प्रोडक्ट आप चुन सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिंजर यूज कर रहे हैं एंड यू आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, देन कैरी ऑन, गो अलोंग विद दैट प्रोडक्ट, नो नीड टू चेंज। मैं चेंज करने के लिए नहीं बता रही हूँ। जितने भी लोग अभी तक इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं किए हैं, फॉर देम दिस इज अ चॉइस। और अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहें, अगर आप किसी को प्रोडक्ट शेयर करना चाहें, देन यू कैन गिव दिस एज अ चॉइस। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नोनी शैम्पू यूज कर रहे हैं, या फिर शर्वाश्री शैम्पू यूज कर रहे हैं, या फिर अगर प्रीवियसली मैं बात करूं प्रीवियस शैम्पू, अगर कोई कलर प्रोटेक्टर शैम्पू यूज कर रहे हैं, देन डेफिनेटली वेल एंड गुड, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चेंज करने के लिए नहीं बता रही हूँ। अगर अभी आपको किसी को सजेस्ट करना है, एंड अगर कोई भी व्यक्ति अभी तक कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं, सो फॉर देम टू कंट्रोल द हेयर फॉल, द आइडियल प्रोडक्ट आफ्टर रेड ऑनियन हेयर ऑयल, वो ये 3 में से कोई एक शैम्पू को चूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो स्टेप आएंगे, दैट विल बी हेयर ट्रीटमेंट। हेयर ऑयल हो चुके हैं, इसके बाद शैम्पू भी हम लोग यूज करेंगे, एंड उसके बाद जो स्टेप है दैट इज हेयर ट्रीटमेंट, जो आपके हेयर को एक सॉफ्ट टेक्सचर दे सकते हैं, सॉफ्ट एंड शिन। उसके बाद आपके हेयर डैमेज को, हेयर ब्रेकेजेस को रिड्यूस कर सकते हैं, आपके स्प्लिट एंड्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल में ला सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके हेयर को एक स्पा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एक डीप कंडीशन दे सकते हैं, एंड आपके हेयर को हेल्दी बना सकते हैं। उसके लिए कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट विल बी दी ओनली ऑप्शन। सो आफ्टर हेयर ऑयल, रात को आपने हेयर ऑयल अप्लाई किए, सुबह उठ के आपने शैम्पू अप्लाई किए, एंड आफ्टर जस्ट अप्लाइंग द शैम्पू, शैम्पू को वॉश करते ही भीगे बालों पे आप ये एज अ कंडीशनर अप्लाई करें ऑन योर हेयर्स, नॉट ऑन योर स्कैल्प, ऑन योर हेयर्स। आप ये अप्लाई करें एंड उसके बाद नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए। इससे आपके हेयर के आउटर कटिकल्स बहुत सही रहेंगे, आपके डैमेजेस नहीं होंगे, बाहर से एनवायरमेंटल जो डैमेजेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं नहीं होंगे। एंड उसके साथ जो नेक्स्ट स्टेप है, द लास्ट स्टेप, द फोर्थ स्टेप, जो आपके फ्रीजीनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके हेयर को स्मूथ बना सकते हैं, आपके टैंगल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड आपके हेयर को एक शाइन दे सकते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके हेयर्स को यूवी रेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट द प्रोडक्ट इज हेयर ऑयल, हेयर सीरम। सो आर्गन हेयर सीरम, जिसमें विटामिन ई डाला हुआ है, एंड द बेस, इसका जो बेस है वो है आर्गन ऑयल। सो बेसिकली ये सीरम आप भीगे बालों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्टाइलिंग के लिए आप वेट हेयर में भी जैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप ड्राई हेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके बाल सूख चुके हैं उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको वेट हेयर में अप्लाई करना है। सो बेसिकली ये हेयर सीरम आपको यूवी रेस से भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, एंड इट कैन गिव यू अ आउटर प्रोटेक्शन सो वेल कि आपके हेयर को कोई भी डैमेज ना पहुंचे। सो दिस फोर बेसिक प्रोडक्ट आपको हेयर फॉल से कंट्रोल कर सकते हैं, आपके हेयर फॉल को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं हेयर फॉल रिलेटेड। एंड उसके साथ एक ऑप्शन है आपके पास,
अगर आप ये 4 प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते हैं, ऑन दैट केस ये एक ऑप्शन है, आप हेयर ग्रोथ किट को भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक हेयर ऑयल है, एक हेयर सीरम है एंड एक शैम्पू है। सो दिस इज अ ऑप्शन, सो यू कैन यूज दिस। अगर बहुत सारे लोग हैं जो ये यूज कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट, सो इट्स अ ऑप्शन। आप ये भी प्रोडक्ट को चुन सकते हैं। इसमें बेसिकली एक ओवरनाइट हेयर सीरम है, एक हेयर ग्रोथ ऑयल है एंड एक राइस वाटर एंड केराटिन कंडीशनिंग शैम्पू है। सो ये 3 एक पैक में आते हैं। आप वो भी, अगर आप ये 4 प्रोडक्ट, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ और ट्राई करना चाहती हूँ, देन दिस इज ऑल्सो बी अ ऑप्शन, आप ये ऑप्शन को भी चुन सकते हैं। बट नाउ इसके बाद जो प्रोडक्ट मैं शो करूंगी वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो सबके लिए है। सो फॉर योर हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल एंड बेसिकली टू गिव द प्रायोरिटी टू योर हेयर, द बायोटिन गमीज कैन हेल्प यू आउट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसका प्रायोरिटी है आपके हेयर को लॉन्ग बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, वॉल्यूमिनस बनाए आपके हेयर को। सो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी है आपके हेयर को हेल्दी रखे। सो बायोटिन गमीज हर रोज एक गमीज पर डे कैन कीप अवे मेनी हेयर प्रॉब्लम्स फ्रॉम यू। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, सबको यूज करना चाहिए। So this is such a product, anyone can use this after, definitely I will say after 13 of your years, मतलब 13 साल के बाद या फिर 18 साल के बाद आप यूज करना स्टार्ट करें, उससे पहले नहीं। मतलब नॉट फॉर बेबीज, सो बेसिकली नॉट फॉर किड्स। सो ये प्रोडक्ट और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स फॉर बोथ द जेंडर्स हैं, for men and women, for hair oil also, shampoo also, conditioner also, ये for both the genders हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ स्पेसिफाइड जेंडर है, सारे जेंडर्स में वो अप्लाई हो सकते हैं। एंड उसके साथ डेफिनेटली ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग एक हेल्दी हेयर हम लोग को मिल सकता है, हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है एंड हेयर में जो भी डैमेजेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एंड स्टे अवे फ्रॉम केमिकल प्रोडक्ट्स, फ्रॉम हीट अप्लायंसेस, फ्रॉम जितने भी हम लोग अप्लायंसेस यूज करते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उससे हम लोग थोड़ा दूर रहे एंड जितना हो सके दूर रहे। अगर हम लोग कुछ हीट अप्लायंसेस अप्लाई भी कर रहे हैं, देन डेफिनेटली मेक श्योर कि हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशन दे के यूज करें, राइट। एंड उसके साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पे हम लोग थोड़ा ध्यान दें, हम लोग के जो न्यूट्रिशन जो चाहिए हम लोग की हेल्थ के लिए वो हम लोग दें। एंड along with that we will definitely lead a healthy lifestyle. Healthy lifestyle can give you a very good result on your skin, on your hair, on your body and everything. So ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ आप आपके हेयर फॉल को कंट्रोल में रख सकते हैं, आप आपके हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई थिंक हेयर फॉल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, जो भी डाउट्स था, जो भी क्वेरीज था, आई थिंक कि आज के बाद वो क्वेरीज वो डाउट्स नहीं रहेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन है, देन आप वो एंड पे डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। सो अभी आई उस बारी जहाँ पे हम लोग लाइव लकी ड्रॉ को देखने वाले हैं, यानी कि मार्च मंथ में जितने भी लोग कंसिस्टेंसी ऑलरेडी कर चुके थे उनके लिए आज का दिन बहुत खास है। एज आई सेड, टुडे वी विल गेट 50 लकी विनर्स, बेसिकली 50 लकी विनर्स जिनको मिलने वाला है अल्कलाइन वाटर बॉटल। सो बेसिकली ये गिफ्ट भी बहुत स्पेशल है एंड उसके साथ लोग भी बहुत एक्साइटेड है। सो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चलेंगे हम लोग के जो पैनल है उस पे। सो एक चीज मैं ये स्टार्ट करने से पहले जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जितने भी लोग ऑलरेडी कंसिस्टेंसी कर चुके हैं या फिर कंसिस्टेंसी कर रहे हैं एंड इफ यू आर सीइंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम, सबके लिए ये मैं जरूर रिपीट करना चाहूंगी कि आप प्लीज आपके आईडी को अपडेटेड रखें। आपके आईडी अपडेटेड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट्स अ वेरी टफ थिंग फॉर अस कि हम लोग आपके आईडी में अगर अपडेटेड एड्रेस, अपडेटेड फोन नंबर अगर हम लोगों को नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत टफ हो जाते हैं हम लोग के लिए आगे जाके आपके गेम को डिस्पैच करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लाइव लकी ड्रॉ फॉर मैजिकल मार्च, यानी कि हम लोग फाइनेंशियल ईयर खत्म कर चुके हैं, मार्च महीने के सब कुछ खत्म कर चुके हैं, बट एक चीज
बाकी रह गया था। आज अगर वो कंप्लीट कर देंगे तो कहीं ना कहीं मार्च को हम लोग टोटली कंप्लीट कर पाएंगे। सो लेट्स सी आज किसका लक लकी होने वाला है। सो आई थिंक आप सभी को पैनल दिख रहा है। सो आज का जो लकी ड्रॉ है, यहाँ पे 50 लकी विनर्स हम लोग को मिलेंगे जिनको मिलने वाला है अल्कलाइन बॉटल। सो 50 लकी विनर्स, नॉट 25, इट्स 50 लकी विनर्स। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड स्पिन को घुमाते हैं। एंड द फर्स्ट विनर Santa Gauda Hanamantaraya, SH 00482444। Congratulations to you। एंड इसी के साथ क्योंकि लिस्ट बहुत लंबा है तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। So our next winner is T Tamari, SH 010578 एंड ये जो लकी विनर्स जितने भी नाम आ रहे हैं, ये लिस्ट आपको कल हम लोग के सोशल मीडियाज में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति आज यहाँ पे प्रेजेंट है जिनका नाम ये लिस्ट में आ रहा है, देन यू कैन शेयर अस कि आपको विनर बनने के बाद आपको क्या फील हो रहा है। सो आवर नेक्स्ट विनर इज मोइरंगथेम रेणु देवी, SH 62895547। सो ऐसे ही हम लोग व्हील को स्पिन करते रहेंगे एंड वी विल गो टू आवर नेक्स्ट विनर। एंड आवर नेक्स्ट विनर इज संजय रॉय, SH 00498845। Congratulations to you। So our next winner, Rafija Khatun, SH 01629334। ऑलरेडी 5 विनर्स मिल चुके हैं। सो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड वी विल सी कि नेक्स्ट विनर कौन होते हैं। सो नेक्स्ट विनर इज दीपक सूर, SH 015897 कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एंड इसी के साथ आवर नेक्स्ट पिन, and the next winner is Hayalappa Sharanappa, SH 6446041। Congratulations to you। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। Our next and the winner is ASS Associates, SH 4697620। Congratulations to you also। Our next winner यानी कि next spin and the next winner is Jonathan Aubiakmon Housel, SH 00500680। I'm sorry if I took the name wrong। So basically already 9 winners मिल चुका है। Now it's time to spill for 10th winner। So our next winner is Sultan Ali, SH 013251। Already 10 winners मिल चुका है, rest 40 winners। And I know कि आप सभी लोग आपके फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हुए हैं, जितने भी लोग ऑलरेडी कंसिस्टेंसी कर चुके थे। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट स्पिन में किसका नाम आता है। So the winner is Mo Bhomik, SH 01352229। Congratulations to you। And our next spin and the next winner is Nimai Biswas, SH 01697338। Congratulations to you। And our next winner for today's evening, Sangthan Zikpui, SH 01600696। Congratulations to you। And इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे towards our next winners list। So our next winner is Bishnupada Malik, SH 5712831। Congratulations to you। And मैं एक चीज जरूर रिपीट करना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग अभी लाइव देख रहे हैं। सो प्लीज डू अपडेट योर आईडीज। अगर आईडी में प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर फोन नंबर नहीं होते हैं, देन इट्स वेरी टफ फॉर अस टू आइडेंटिफाई यू एंड to send the courier to your address।
सो प्लीज सपोर्ट अस टू सर्व यू बेटर। आप लोग हेल्प करें कि हम लोग आपको बहुत अच्छे से सर्व कर पाए। ये जो आपके जो भी प्राइजेस हैं, जो भी विनर्स प्राइजेस हैं, ये आप तक पहुंचा पाए, इसके लिए आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। प्लीज अपडेट योर आईडी करेक्टली। आपके फोन नंबर वहां पे सही होना चाहिए, आपके आईडी का एड्रेस सही होना चाहिए, एंड उसके साथ अगर किसी का केवाईसी नहीं होते हैं देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डमी आईडी। आई रिपीट, अगर आपके आईडी में केवाईसी नहीं होते हैं तो वो कहीं ना कहीं लैप्स हो जाएंगे, उसको माना जाएगा एज अ डमी आईडी। सो प्लीज अपडेट योर आईडी, अपडेट योर केवाईसी एंड मेक योर आईडी अप टू द मार्क। एंड इसके साथ हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर 15th स्पिन फॉर टुडेज इवनिंग। एंड द विनर इज Akshata, SH 004338 1. Congratulations to you. So now it's time for our next spin, and the winner is Assam, SH 4978108. Congratulations to you. So our next spin for today's evening, and the winner name is Sanowar Ali Shah, SH 5275576. Congratulations to all the above winners. Already 17 winners मिल चुका है. Now it's time for 18th winner. And the winner is MD Miraz Ansari, SH 1234463. Congratulations to you also. Now it's time for 19th spin. And the winner is Viranna Bhadrappa Gunlur, SH 01684041. Congratulations to you. As I said कि आपके आईडी अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि फोन नंबर अगर आपका सिर्फ अपडेटेड है एंड हम लोग अगर आपको कॉल करते हैं, डेफिनेटली कॉल जाता है सभी के पास फॉर एड्रेस कंफर्मेशन, सभी के पास कस्टमर केयर की तरफ से कॉल जाता है। एंड अगर आप प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो होल्ड पे रह जाता है। एंड ये होल्ड पे रहना मतलब ये आपके लिए भी परेशानी का बात है, हम लोगों के लिए भी परेशानी का बात है। यू हैव टू क्लेम दैट एंड यू डोंट नो वेयर टू क्लेम, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं, राइट? एंड वी डोंट वांट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो। सो प्लीज सपोर्ट अस टू सर्व यू बेटा। आपके आईडी आज ही अपडेटेड करें। अगर लकी विनर है फिर भी अपडेटेड करें, अगर लकी विनर नहीं है फिर भी अपडेटेड करें, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट टाइम आप बन जाए लकी विनर। सो आवर नेक्स्ट विनर इज मोहिउद्दीन मोल्ला, SH 01288889. Congratulations to you. Already 20 winners मिल चुका है. So now it's time to see our next winner. And the winner is Akula Rajeshwara Rao, SH 015061. Congratulations to you and all the above winners once again. एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ये स्पिन को घुमाते रहेंगे। सो आवर नेक्स्ट विनर इज हसीना परवीन, SH 00777535। एंड ये विनर्स लिस्ट आपको अगर देखना है तो ये हम लोग के सोशल मीडियाज में ये अपलोड हो जाएंगे कल। सो प्लीज लाइक करके रखिए हम लोग के फेसबुक पेज, हम लोग के इंस्टा पेज आप लोग लाइक करके रखिए, तो जाके आप लाइक करके रखने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जब भी हम लोग कोई नए अपडेट देते हैं तो तुरंत वो नोटिफिकेशन के तौर पे आपके पास पहुंच जाएंगे। सो आवर नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग, एंड द विनर इज लेशम बामदेव Lashram Bemdev Devi, SH 2569793. Congratulations to you. Already 23 winners मिल चुका है. So now it's time for 24th winner, and the winner is Kalakya, SH 01604118. So now it's time to reveal the 25th winner of today's Lucky Draw Live. And the winner is Anand Kumar, SH 01600058. So congratulations to all the above 25 winners. Already half game खत्म हो चुके हैं. Rest 25 winners are left. So our next winner
Saroj Singh, SH 000946, ऑलरेडी 26 विनर्स के पास अल्कलाइन वाटर बॉटल पहुंच चुका है, यानी कि उन लोगों को ऑलरेडी उन लोग लकी बन चुके हैं. सो बेसिकली लेफ्ट वेरी फ्यू. सो देखते हैं किसका नाम आते हैं नेक्स्ट. सो आवर नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग एंड द विनर इज Amay Vaknangsi Gamte, SH 0129290. Congratulations to you. एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स अवर 28 स्पिन, यानी कि 28 विनर. इट्स इमली लेमजुक वेयर, SH 005559. Congratulations to you. एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे 29th स्पिन पे एंड देखते हैं किसका नाम आते हैं. हु इज being going to the lucky one. So the lucky one is Anita Nayak, SH 005867. Congratulations to you. And इसी के साथ 30th time is going to be spin right now. So our 30th winner is Dinesh Kumar, SH 00777524. Congratulations, already 30 winners मिल चुका है. Rest 20 left. So rest 20 winners जल्दी से हम लोग देख लेते हैं. The next is Devabrata Biswas, SH 00189696. Congratulations to you. And इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our next spin, and the next winner is Vashaya Siddhaya, SH 5328680. Congratulations to you. हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे विनर्स हम लोग को मिल चुका है, यानी कि 50 विनर्स में से अभी भी कुछ बाकी हैं. सो देखते हैं आखिरी पन्नों पे किसके नाम आते हैं. सो द नेक्स्ट विनर इज लालरिंग चुलांगी, SH 00939970. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. एंड इसी के साथ नेक्स्ट स्पिन एंड द नेक्स्ट विनर M Ginza Biaka Guite, SH 0122620. Congratulations to all the above 34 winners जिनको ऑलरेडी लकी आज वो खुद को भी मानेंगे एंड वी विल ऑल्सो definitely congratulate them. So our next winner is Hanumantha R. Vairul, SH 2109383. 35 winners मिल चुका है, left only 15 winners. So और ज्यादा टेंशन बढ़ रहे हैं सभी का, क्योंकि हम लोग लास्ट पे एंड तक जा रहे हैं एंड जितने भी लोगों का नाम अभी तक नहीं आया, दे आर वेरी टेंस्ड कि क्या पता नेक्स्ट में हम लोग आ जाए, राइट. सो आवर नेक्स्ट विनर इज के विजया लक्ष्मी, SH 990190. Congratulations to you. And now it's time to spin once again, and the winner is V. Shamia, SH 48159336. 37 times already spin हो चुका है. This time it's 38, यानी कि 38 winner. Amita Ghosh, SH 0169146. Congratulations to you for being this winner. And इसके साथ 39th spin, and the winner is Arijit Bera, SH 00777619. Congratulations to you. And now it's time for 40 times it's going to be spin. So the winner is Moshumi Khatun, SH 0159938. Congratulations to all the above 40 winners. Bacha only 10. Left only 10 winners. And let's see आखिरी 10 नाम में से किसका नाम आते हैं. So our next winner is Roshonara Begum Haldar, SH 0584695. Congratulations to you. And इसी के साथ 42 times it's going to be spin. And the winner name is Gaurav Das, SH 01604223. Congratulations to you also. Now it's time for 43 time, right? And the 43
में किसका नाम आता है? इट्स अ प्रदीप कुमार मंडल, SH00908335। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो। एंड इसी के साथ आखिरी कुछ स्पिन बाकी है, सो इट्स टाइम टू रिवील वन मोर विनर एंड द 46th स्पिन, दैट इज 44th spin, and that is Sini Vasagam Durairaj, SH342990 So already 44 winners मिल चुका है, and once again congratulations to all the 44 winners. अगर किसी भी व्यक्ति आज यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइव देख रहे हैं, अगर आपका नाम विनर में आ चुके हैं तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं हाउ यू आर फीलिंग बाय सीइंग द नेम इन विनर्स लिस्ट। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट विनर, एंड द विनर इज ओम प्रकाश कुमार, SH00405990। Congratulations to you also, left only 5 spin। आखिरी 5 विनर सिर्फ बाकी हैं। सो लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। मौसमी दे, SH335045। ऑलरेडी 46 मिल चुका है, लास्ट 4। एंड द नेक्स्ट नेम इज Nazamin Banu Khaji, SH01635666। Congratulations once again। and इसके साथ 48th time it's going to be spin right now, and the 48th winner Tripti Trivedi, SH005662 left only last 2 winners, and the next one is Noor Jahan, SH00111519। Congratulations to all the above 49 winners. So we have came to an end of Magical March consistency of our lucky draw contest। हम लोग कहीं ना कहीं एंड पे आ चुके हैं, and this is last spin of today's evening and the last spin of Magical March। फिर से ये स्पिन को लेके मुलाकात होगा आप लोगों के साथ अगला वेबिनार में, अगला मंथ में, क्योंकि हम लोग अप्रैल का स्पिन फिर से घुमाएंगे। सो दिस इज द लास्ट स्पिन ऑफ मार्च। सो द लास्ट विनर and the 50th winner of today's evening, and the winner is Maibam Ranjit Singh, SH01600059। Congratulations to all the above 50 winners, and here the game is over। So ये लिस्ट आपको कल मिल जाएंगे सोशल मीडिया में, तो आप लोग चेक कर सकते हैं वहां पे, एंड वहां से आप शेयर भी कर सकते हैं, यानी कि फेसबुक इंस्टा में ये अपलोड हो जाएंगे, एंड ये ब्रॉडकास्ट में भी शेयर हो जाएंगे, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपकी टीम में से कोई भी व्यक्ति को अगर ये विनर्स लिस्ट में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, देन इन्फॉर्म देम, एंड उनको ये मैसेज पहुंचा दीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति का आईडी प्रॉपर नहीं है अपडेटेड, देन डेफिनेटली आप अपडेटेड करें, क्योंकि अगर अपडेटेड नहीं रहेंगी तो आप तक गिफ्ट पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं आपके गिफ्ट होल्ड पे रह सकता है। सो प्लीज 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 सपोर्ट अस टू सर्व यू बेटर। सो अगर कोई भी व्यक्ति, मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी, अगर कोई भी व्यक्ति आज लाइव थे जिनको विनर लिस्ट में जिनको देखा गया है ऑलरेडी, सो आई विल चेक द कमेंट्स वंस अगेन। नो, ओके। सो कोई ऐसे कमेंट्स तो आए नहीं है, बट बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारे इमोजीज शेयर हो रहे थे। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन फॉर ऑल द लकी विनर्स आल्सो, एंड दोज हु हैव डन द कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये हर मंथ हम लोग का लकी ड्रॉ होता है। शायद इस मंथ आपका नाम नहीं आया होगा, नेक्स्ट मंथ क्या पता अगला मंथ आपका नाम आ जाए। सो बी पेशेंस एंड डू द कंसिस्टेंसी, एंड definitely your luck will favor। and so along with this आज हम लोग का वेबिनार यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा नेक्स्ट जूम वेबिनार में। टिल दैट बी सेफ, बी हेल्दी, बी ग्लोइंग, एंड ये SH पे जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा
कल शाम 8 बजे। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।